Class, and today we are going to discuss about disadvantages of series connection in an electric circuit. ठीक है. In series connection, if any of the component fail to work, तो द सर्किट विल ब्रेक एंड देन नन ऑफ द कॉम्पोनेंट, चाहे वो टीवी हो, बल्ब हो, विल वर्क, या फैन हो, कुछ भी हो, वो सर्किट वर्क नहीं करेगा. एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट अ बल्ब एंड अ हीटर इन सीरीज बिकॉज दे नीड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट टू ऑपरेट प्रॉपरली. तो हैंस टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी जनरली यूज़ पैरेलल सर्किट. ठीक है. तो एक तो ये डिसएडवांटेज है. नाउ विल सी द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. जैसे हमारे गीजर्स में होता है, हीटर्स में होता है. सो द बैटरी और अ सेल इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो बैटरी और अ सेल produce potential difference at its two terminal. ठीक है. through the chemical reaction in it, an electron will come in motion to flow current through resistors. To maintain this current, the source has to keep expending its energy. The part of this energy is consumed in useful work, and rest of the energy of source is converted into heat that raise the temperature of that gadget. So this is known as heating effect of electric current. This effect is utilized in devices such as electric heater, irons and etc. Let's see कि हम इसको कैसे deduce कर सकते हैं mathematically. So let us suppose that current I is flowing through the resistor R and for time t, and the potential difference जो है वो हमारा V है. तो अगर हम देखें तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, हमारा वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, नेट चार्ज होता है. तो यहाँ पर हमारा वर्क डन क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू वी क्यू. ठीक है. नाउ वी हैव पावर. पावर क्या हो गया मेरा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम. ठीक है. तो अगर मैं इस पावर के फॉर्मूले को यहाँ पर रिप्लेस करती हूँ, ठीक है, W यहाँ पर W को रिप्लेस करती हूँ किससे, वर्क डन मेरे पास यहाँ पर V अपॉन क्यू है, तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, V अपॉन क्यू प्लस वी अपॉन क्यू अपॉन टी. ठीक है. पर हम देखते हैं पावर वी क्यू क्या आ गया, क्यू अपॉन टी जो होता है वो मेरे पास आई होता है. ठीक है. ये हमें पता है. तो क्यू अपॉन टी की जगह मैंने आई लिख दिया, तो यहाँ पर V इज इक्वल V इंटू आई हो गया. पावर जो हो गया V इंटू आई हो गया. ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई. देन अगर हम हीट एनर्जी देखते हैं तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम. पावर इंटू टाइम का मतलब क्या हो गया, पावर यहाँ पर क्या आ गया, एनर्जी ऑफ वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी ऑफ वर्क अपॉन टाइम. तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, V इंटू आई इंटू टी, अगर मेरे पास हीटिंग की बात हो रही है. ठीक है. अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को एक साथ रखती हूँ, V को यहाँ पर चेंज करती हूँ डिपेंडिंग अपॉन दी ओम्स लॉ, तो V की जगह मेरे पास यहाँ आई आर आ जाएगा, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर एज ओम्स लॉ स्टेट दैट. ठीक है. तो आई आर आ गया, तो यहाँ पर 2 आई हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी. आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, आर और टी. सो ये जो फॉर्मूला है हीटिंग एनर्जी का हमारे पास, दिस वन, हीट जो है मेरे पास आई स्क्वायर आर टी है. दिस इज़ नोन एज जूल्स लॉ. ठीक है. ये फॉर्मूला जो है, ये लॉ जो है, दिस इज़ नोन एज जूल्स लॉ. So this law stated that heat produced in a resistor is directly proportional to the square of the current, I square है हमारे पास, and directly proportional to the resistance which is R for the given current, and directly proportional to the time for which current flow through the resistor. ठीक है. तो ये हमारा जूल्स लॉ स्टेट करता है. राइट. So with this we end today's lecture. Thank you very much.